अभी मुझसे पहले मेरे बहुत मोहतरम बहुत बड़े नायब सब इकराम मौलाना नाज़िम अली साहब ने जिस तरह मजलिस को पढ़ा खिताब किया वो बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी और अब मेरे लिए भी तकरीबन यही सूरत हाल है। सूरज गुरूब होने वाला है। मेरी अक्ल मुझसे खुद ये मुतालबा करती है कि आप भी होश व हवास को काम में लाते हुए मजलिस को खिताब करें। मुझे 45 साल का अर्सा इस मिंबर के ऊपर मजालिस को पढ़ते हो गया है। इब्तदा का मेरा वक्त वो था कि जब दायरे के मैं मुब्तदी था, लेकिन मैंने देखा है जब कोई खतीब, जब कोई जाकिर, जब कोई आलिम दीन यहाँ आते थे तो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और दूसरे मेंबरान फौरन आते थे और मालूम करते थे जनाब आपको कोई तकलीफ, कोई जहमत कुछ है। समझाने कि वो वक्त ऐसा था कि जब उनसे वादे लिए जाते थे, अब का वक्त तो और ही कुछ है। ये कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, अभी आप खुद अपने हाथों से देखेंगे। मुझसे भी वक्त का तकाजा यही है कि मैं नाज़िम अली साहब क़िबला की तरह शुरू कैसे करूं और ख़त्म कहाँ पर करूं, दोनों बातें मेरे सामने अहम हैं। एक चीज़ को मैं ज़रूर बयान करूँगा और वो यह है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है और यह कुरान की आयत है। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। इस्लाम वो दीन है जिसको खुदावंद आलम ने तमाम आइम्मा के जरिए, तमाम हमारे इमामों के जरिए से इसे दीन को हम तक पहुंचाया है। तो हमें ये चाहिए कि हम इसको एहसास करें कि उन्होंने जो दीन पहुंचाया है वो कौन सा दीन है, वो क्या है, क्या वो यही दीन है, क्या वो यही जानते थे कि हमारी ख़वातीन बेपर्दा होकर मजमे में आए, मोमिनीन के दरमियान आए और वो अपने इस तक़द्दुस को बरकरार कैसे रखेगी, क्या होगा। अगर ये दीन के जरिए से ये काम हो रहा है तो फिर बेदीनी किसका नाम है। मेरी माँ कह रहे इस बात को कोई अपने लिए ये ना समझे कि ये उनको कोई कर्ज है, वो यहाँ क्यों आती है, ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो क्यों आती है। क्या वो इसलिए आती है कि यहाँ से कुछ तक़द्दुस लेकर जाए, क्या है ये सब। वक्त नहीं है, वरना मैं थोड़ी सी गुजारिश आपको जरूर करता आपसे। मैं कैसे माँ बहनों से ये गुजारिश करूँ कि वो अपने तक़द्दुस को संभाल कर रखें। अगर यहाँ मौला की बारगाह में भी वो अपने तक़द्दुस को न संभाल सकी तो आगे जाके तो नजीबाबाद आता है, फिर नौर आता है और दूसरे हमारे कस्बात आते, शहर आते हैं, वहाँ हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। हम कहीं ना कहीं से आए हैं, हम अपनी बस्तियों से यहाँ तक आए हैं, ये हमें समझना है और सोचना है। तो ये जगह जो मौला कायनात की सरकार है, ये
आपको जहां आने की दावत दी जाती है, जहां का पोस्टर छपता है तो उसके ऊपर आपको ऐसे अल्फाज में दावत दी जाती है कि जहां दीन के तकद्दुस को आवाज दी जाती है। अब नहीं है क्या है, मैं कैसे आपके खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन ये जरूर वक्त मुझसे मुतालबा करता है कि कुछ बातें मौलाए कायनात की तरफ से जो मुझे पे वाज़ेह हुई हैं, जो मुझ पे रोशन हुई हैं, मैं वो आपको दो चार बातें सुनाता हूँ, बताता हूँ, जिससे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे वो इस बात को महसूस करेंगे कि अगर हम यहाँ आके भी दीन न ले सके तो फिर हमें दीन कहीं मिलने वाला है। हमारे माँ बहने जरा गौर करें, महसूस करें, कहाँ है दीन, कहाँ मिलेगा ये दीन? जाहिर है कि ये अहले बैत के घर से मिलेगा। अब ये जब मिलेगा जब हम लेना चाहेंगे। मौला कायनात ने अपनी सीरत तैयबा को हमारे सामने पेश किया। कैसे पेश किया? गौर करने पर वक्त तकाज़ा कर रहा है कि मैं जल्दी से आपसे रुखसत हो जाऊं। तो मौला कायनात अपने आप को इस तरह से पेश करना चाहते थे कि आपको मालूम है कि मौला कायनात एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो आपने एक खातून को देखा कि यहाँ ख़वातीन नहीं है, क्या हम नहीं गुजरते, क्या हम उन्हें नहीं देखते? अगर देखते हैं तो हम अपनी ही किसी बेटी, बहन, भतीजी, भांजी को देखते। हमें क्या हो गया है? मौला कायनात में देखा एक खातून रास्ते से गुजर रही थी। मेरी माता ने सुने इसे और गुजरते हुए जब मौला कायनात ने देखा तो देखा कि वो अपने कांधे के ऊपर पानी का एक मशकीदा लिए चली जा रही है। शिकिंदों के हिस्से में मौला कायनात ने फैसला किया और सोचा कि इसके ऊपर जरूर कोई वक्त पड़ा है। आप सुन ले, बस मजलिस है तो कई दिन से हो रही होगी, होती रहेगी, लेकिन इस तरह की मजालिस से आपको कोई फायदा पहुंचेगा ये मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम। मौला कायनात उनके पास आए और आने के बाद उससे एक सवाल किया, आप भी देखें आप, और सवाल करके कहा, बीवी तुम्हारा कोई शौहर नहीं है? कि मौला ने कैसे पूछा उससे? कहीं जो पानी का मशकीदा तुम ले जा रही हो ये काम तुम्हारा नहीं है, जरूर तुम पे कोई बात पड़ा है, तुम्हारा शौहर कहाँ? उसने कहा कि मेरा शौहर मौला अली के साथ जंग में शहीद हो गया। मौला ने फौरन जिम्मेदारी को कबूल किया और जरूर कबूल करके उससे कहा, ये पानी का मुश्किल आला मैं पहुंचा दो तुम्हारे साथ। क्यों नहीं मौला, हमारी खवातीन बहुत करती है, यह क्यों आती है? ये इन्हें हज में भी बुलाया जाता है लेकिन वहां इनके तकद्दुस का ख्याल रखा जाता है, इसलिए आती हूँ यहाँ। कलाम मैं तेरा मुश्किल पहुंचा जो अली तुम्हारी इज्जत और आबरू का इस तरह ख्याल रखते हैं, उस अली पर तुम्हें कुर्बान हो जाना चाहिए। कलाम में पहुंचा दी, लेके चले मस्जिद अली और चलते जाते वो पीछे पीछे जाती है। जब उसका घर आ जाता है तो आप उसके घर में उस पानी के मशकीदे को रख देते हैं। जाके देखा तो 3 बच्चे जो यतीम थे
मौला से मांगने के लिए बहुत ज्यादा मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कनागे और डोलिए मांगने की जरूरत नहीं है। मौला को खुद मुतवज्जे हो जाते हैं। और कहा कि ये 3 बच्चे हैं जो फाके से हैं, मौला कायनात ने उनके लिए आजूका का इंतजाम किया। देखिए अभी बहुत जल्दी मुतवज्जे होते हैं। जब खाना तैयार होने लगा तो कहा कि लाओ बीबी मैं इस खाने को बना दूं। उसने कहा नहीं, मैं खातून हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस काम को करूं। अगर दीन में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचाना जाता तो मतलब नहीं है कुछ क्या होता है। कौन सा वक्त आएगा, कौन सा दिन आएगा। नतीजा ये हुआ कि मौला कायनात ने कहा मैं तुम्हारे बच्चों को बहला देता हूं, तुम खाना तैयार कर लो। देखो तरबियत औलाद कितना जबरदस्त मसला है मेरी माँ बहनों। मौला कायनात उसके बच्चों को बहलाते। जब मैं इस झूले पे पहुंचता हूँ और आपको भी जब पहुंचे तो मौला कायनात उसके बच्चों को अपने सीने से लगाते। सब लगा सकते और उसके बच्चों को सीने से लगाया, बहलाया, बहलाते रहे। कभी उसके सहन में घोड़ा से डर जाते थे, कभी उसके बच्चों को अपनी पुष्प पे बिठा देते। और जब खाना तैयार हो गया तो मौला कायनात ने अपने हाथ से उसके बच्चों को खाना खिलाया। आप जिस मौला की बारगाह में आए हैं ना, वो बहुत जल्दी मुतवज्जे होते हैं आपकी तरफ और उसको खाना अपने हाथ से खिलाते रहे। हाथ से खाना खिला दिया और कल आने का वादा करके आप चले गए। अली आते रहे। 19 रमजान को आप नहीं आए। बच्चों ने मां से पूछा, मां वो कहां चला गया, तो रोज आता था। मेरी मां कहे इधर तवज्जो करे और जो अपनी एक कसी को रोती है उन्हें बहुत याद करना चाहिए मौला अली को। देखा कि नहीं आए, दूसरा दिन हो गया नहीं आए। तीसरे दिन बच्चों ने पूछा, मां वो कहां चला गया जो रोज आता था। कहा कि बेटा बच्चे ने कहा कि हो सकता है कोई काम हो, जरूरी काम हो गया होगा, वो नहीं आ सके। और जब तीसरा पापा हो गया तो बच्चों ने कहा, मां अब वो कहां है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। चले ढूंढते हुए, और जब ढूंढते हुए चले तो नेकियां छुपती नहीं है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, नेकियां नहीं छुपती। चले तो किसी से पूछा, ऐसे ऐसे शब्द आता था वो अब नहीं मिलता, कहां चला गया। पता चला कहा कि देखो ये बातें जो तुम कर रहे हो ये तो अली की बातें लगती हैं। लाके वो औरत आई, अली के जनाजे पे लाके खड़ा किया उसने। अब खड़े होके बस एक ही जुमला कहा, गरीबों के पालनहार, ये बच्चे मुझसे मालूम कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं और मैं क्या बताऊं, तो क्या बताते। देखा कि उनका जनाजा रखा हुआ था और जनाजा रखा देख के कहा, हाँ ये मुझसे बच्चे पूछते मैं इन्हें क्या बताऊं। अरे क्या बताते, वो तो मौला कायनात का जनाजा तैयार रखा था और अब मैं ऐसे ही एक वाक़े को बता के मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब यहाँ
मजलिस का काम नहीं रह गया है। यहाँ तो एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरा इस तरीके से मजालिस हो रही हैं कि लोग तमाशा देखने के लाए। क्या जरूरत है, क्या अहमियत है इस बात की कि यहाँ इतने साकिर बुलाए जाए? क्यों बुलाए जाए भाई? क्या मतलब है? क्या इस कमेटी की कमजोरी है? क्या मजबूरी है इस कमेटी की? मजबूरी तो एक है और वो ये है कि बस जिससे चाहे दीन पहुंचवाना हो उससे दीन को पहुंचाना चाहिए। हो गया। अली ऐसे ही थे, अली ऐसे थे। वो गरीबों को सीधे से लगाते थे, उनसे मांगने के लिए बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद मुतवज्जे हो जाते हैं। मैं एक रिवायत में अक्सर पढ़ा करता हूँ दरगाह पे भी। मैं दरगाह पे उस रिवायत को पढ़ा करता हूँ और फिर पढ़ के मैं जिसको तमाम कर देना चाहता हूँ कि सलमान भेज दे मोहब्बत वाले मोहब्बत पर। होते थे आप आते हैं, आप ये ना सोचे कि उनसे मांगने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो तो खुद मुतवज्जे हो जाते हैं गरीबों की तरफ, बेकसों की तरफ। मैं कैसे बताऊं मेरे अजीजों, तुम अली के चाहने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो। मैं इस रिवायत को जब भी पढ़ता हूँ मेरे भी आंसू आते हैं। अगर रात में कभी मैं मुतवज्जे हो जाता हूँ तो मुझे भी इसकी तरफ मुतवज्जे होने में आंसू आ जाते हैं। हमें मिलता है कि एक मर्तबा मौला कायनात शहादत के बाद रिवायत में मिलता है कि आप के बच्चे और फर्जंदान मौला अली को दफन करके आ रहे थे। मैं बताऊं कितना मजा है, मोहन आप भी सुन रहे हैं। अली के जनाजे में किसका मजमा? 7 जन्म आदमी थे, कुल 7 जन्म आदमी थे उनके जनाजे में। और कौन कौन? सासा बिन सुहान, कुबैर इब्न ज़ियाद, हुज़ैल इब्न अली, उनके बेटे फर्जंदान, उन्हें दफन करके 21 रमजान को कुछ कूफा नजफ फैसला से पलट रहे थे। और जब पलट रहे थे तो मैं इसी रिवायत में मैं तमाम करूंगा। रुलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, रुलाना तो आपकी मोहब्बत की जिम्मेदारी है। देखा कि सब करके पलट रहे थे। जब पलट रहे थे तो वापस आए। कौन कौन? उनके बच्चे हसन हुसैन और कुछ। जब पलट के आए तो एक सलामे की तरफ से गुजरे, एक ऐसी तरफ से गुजरे जहां बहुत शराबा और बहुत अजीब जगह थी। जब पहुंचे उधर से मुश्तक कूफा नजफ के अशरफ के तरफ से गुजरे तो देखा झोंपड़े और बरामदे के अंदर से एक बेकस के रोने की आवाज आ रही है। तो रो रहा है। इमाम हसन उसकी आवाज के सहारे से उसकी तरफ को चले और बैठ गए उसके पास जाके और बैठे।
अभी तो जब भी मैं इस रिवायत को पढ़ता हूँ मेरे ऊपर काबू नहीं लेता है। अभी तो दुनिया ने पहचाना कहाँ। और देखा इमाम हसन बेकस की आवाज के सहारे से उधर से गुजरे और गुजरे तो देखा कि एक नाबीना उस खराबे के अंदर पढ़ावा चढ़ा रहा था। इस रिवायत को मैंने जब भी पढ़ा है, एक मरतबा मैंने नमाज़े ईद में मंगलौर में इसको खुतबे के बाद पढ़ा, खुतबे के साथ। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों के अंदर उस वक्त एक ऐसी कैफियत आई थी जो घरों तक रोक हो गया, उनका बोल असरात का कायम हो गया था। आप भी किया करें इस काम को। और इमाम हसन ने देखा कि उस खराबे के अंदर बेकस नाबीना पड़ा हुआ करा रहा था। आप आए और उसके सर के ऊपर हाथ रखा और हाथ रख के कहा, भाई तुम्हारी कोई परेशानी हो तो बताओ। तो उसने कहा कि बंदा खुदा मैं 3 दिन से भूखा हूं। सुनो अली कौन है, अली कैसे है? मेरी मां बहने सुने, कहा मैं 3 दिन से भूखा हूं। अब ये अगला सवाल तो करना ही था। तो इमाम हसन ने कहा 3 दिन से पहले तुम्हें कौन खिलाता था? कहा 3 दिन से पहले तो एक शख्स आता था और मुझे अपने हाथ से खिला जाता था। तो इमाम हसन ने पूछा तुमने उससे नाम नहीं पूछा? मैंने नाम तो बहुत पूछा मगर उसने बताया नहीं मुझे कभी। मैं बहुत पूछा उससे नाम, उसने नहीं बताया। बस ये कहा कि तू नाम से क्या देता है? इमाम हसन ने कहा तुमने उससे नाम से पूछा? तो मैंने बहुत पूछा। तो तू नाम क्यों देता है? नाम से क्या काम है? समझिए फकीर है जो फकीर के बराबर बैठा है, क्या मौलाए कायनात की अजीम हस्ती का तब वो कर सकोगे, ख्याल ना करोगे जहन में। अब ये कह के उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। बस तो मैं अपनी और आपकी दोनों की तरफ से मौलाए कायनात की खिदमत की बात पेश करता हूँ। मौला ये आपके चाहने वाले आए हैं, इनको तकद्दुस दे दो। अरे मौला इनको थोड़ा सा कुछ ऐसा दे दो कि जो इनके जहनों में तहारत और तकद्दुस पैदा हो जाए। ताकि हमने कभी पूछा, नाम नहीं बताया। मैं मरतबा इमाम हसन ने कहा तूने नाम पूछा, उसने नाम न बताया तो बस यही कहा, ए भाई तू नाम क्या पूछता है? हम तुझसे कोई, तू नाम हमसे क्या पूछ रहा है? हम तो तेरे पास आए हैं, हमें तो अपने तकद्दुस की भीख दे दे। और ये कह के इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए शाह अरे वो कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो हमारे पापा अली मुर्तजा थे। अरे वो चाहे हम चले गए, हम रह गए, अब वो अभी कभी नहीं आएगा। और ये कह के कहा, ए शाह वो हमारे पापा अली मुर्तजा थे, तो हमें उसके क्या कहता है? और ये कह के इमाम हसन ने कहा तो मुझे अपने तौर से, अपने तरीके से मुझे तू ये बात बता दे, क्या तूने उनसे कोई पूछा? क्या तूने उन्हें कुछ देखा? क्या मैंने बस एक बात देखी। मैंने जब उनसे कहा कि हमें कुछ तुम बता दो कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, तो इमाम हसन ने कहा, तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, भाई वो हमसे ये कहता रहा कि वो हमारे बाबा अली मुर्तजा थे, अरे वो चले गए, हम रह गए। और ये कह के कहा इमाम हसन से, भाई मुझे जरा उसका निशाने कब्र तो बता दो कहाँ है। हम उसे निशाने कब्र पर लाए और लाके खड़ा किया, और जब खड़ा किया तो लाके कहा कि भाई हमें तू बता दे उसका निशाने कब्र कहाँ है। लाके कब्र पे खड़ा किया और ये नाबीना आया, और आने के बाद उसने एक
ऐसी चीख मारी, ऐसी चीख मारी और ये कहा, ए मोहसिन, अरे मुझे अब अपनी कब्र में ले ले, मेरा तेरे पास रहने को दिल नहीं चाहता। एक चीख मारी और वही मर गया। और एक मर्तबा निशाने कब्र को आके उसने कहा कि ऐसा तू हमें छोड़ के चला गया, अब मैं किसके सहारे से जीऊंगा, अब मुझे तू अपने अंदर ले ले, अपने कब्र के अंदर ले ले। और मैं चीख मारी और वही मर गया। मौला कायनात ने हमें आवाज दी है, हमें ये बताया है, मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, जब तक तुम दीन नहीं मानोगे, जब तक दीन के ऊपर नहीं आओगे, तुम्हें कोई हासिल नहीं है। इलाही में हासिल करता अभी आप